हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो स्टूडेंट डीएलएड और बीएड कर रहे हैं उन सभी के लिए है। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड में भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक ना। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक ना। आज लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग मतलब क्या? अधिगम, ठीक ना। अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना, ठीक ना। बहुत स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि अधिगम का मतलब क्या होता है। तो अधिगम का मतलब सीखना होता है। चलिए आज अधिगम के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। परीक्षा में जब भी हम क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए, ना। इसकी विशेषताएं भी रहेगा। चलिए जब भी आप एग्जाम लिखिएगा अधिगम के बारे में, पहले इंट्रोडक्शन लिखना प्रारंभ कीजिएगा, ठीक ना। टॉपिक बाय टॉपिक लिखिएगा, जिससे एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ना। देखिए यहाँ पर हम लिखे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन है, सीखना सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। सही बात है, क्योंकि मनुष्य जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ नया नया चीज़ सीखते रहता है, ठीक ना। सीखने के कार्य परिस्थिति, इच्छा, आवश्यकताओं के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है। अधिगम का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम व्यवहार को नियंत्रित एवं संशोधित एवं उपयुक्त बनाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक का भी आप वहाँ लिख सकते हैं, तो जिससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक ना। देखिए मनोवैज्ञानिक के बारे में लिखे हैं। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने सीखने को पूरी शिक्षा प्रणाली को धुरी माना है, जिस पर सारी शिक्षा व्यवस्था निर्भर है, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, अधिगम का अर्थ है, ठीक ना। ये अधिगम का अर्थ है मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक ना। सामान्य अर्थों में कहा जा सकता है कि अधिगम पूर्व अनुभवों द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है, ठीक ना। कैसे अधिगम कि बच्चा कुछ समझ रहा है, व्यवहार में कैसे ला रहा है, उसको देखिएगा। मैं उदाहरण दी हूँ, ठीक ना। एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को छू लेता है, उसके लिए यह पहला कटु अनुभव होता है। दूसरी बार जलती हुई मोमबत्ती से दूर बालक रहता है, इससे भी तो बालक सीखा ना, अधिगम सीख गया, ठीक ना। क्योंकि जलती अगर मोमबत्ती को हम छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक ना। तो वही दूसरी बार जब बालक छूने के लिए जाता है, लेकिन मोमबत्ती को देखता है तो उससे दूर हो जाता है, ठीक ना। इससे बालक कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख लिया, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बालक यह सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाएंगे तो अवश्य ही जलने को पीड़ा उठानी पड़ेगी। देखिए आपको हम बताए भी थे कि लौ को हाथ लगाएगा तो उसको जलने की जल सकता है, उसे दर्द हो सकता है, ठीक ना। आगे चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं वीडियो बहुत स्लो बना रही हूँ, जिससे आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। आप अपने नोटबुक में फेर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है अधिगम की परिभाषाएं, ठीक ना। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत अनुसार अधिगम को परिभाषित किया है। देखिए अधिगम की परिभाषाएं हैं, वहाँ पर जो है ना 2 मनोवैज्ञानिक का नाम लिखे हैं, उसका भी डिटेल से उन लोगों का क्या कहने का मत है, ठीक ना। देखिए स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सब मनोवैज्ञानिक का अलग अलग मत है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम की विशेषताएं, यहाँ देखिए अधिगम की विशेषताएं, यहाँ पर कम से कम आपको 10 पॉइंट मिलेगी,
ठीक ना, देखने को। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम की विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं ना। हर पॉइंट को जो है ना आप लोग जो है पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। हर प्रश्न का आंसर तो आपको नंबर पॉइंट पर ही उठता है, ठीक ना। चलिए उसका देखिए पॉइंट है और थोड़ा सा डील भी किया हुआ है। जीवन ही अधिगम है, ठीक ना। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अधिगम क्रियाओं एवं ज्ञान का भंडार है। अधिगम कुछ न कुछ सीखने के लिए नवीनतम प्रस्तुत करता है। 2 नंबर में अधिगम परिवर्तन है। मानव अपने और दूसरे अनुभवों के आधार पर अपने विचार, क्रियाओं, अभिरुचि, भावनाओं इत्यादियों में परिवर्तन करते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, अधिगम विकास है। व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, जिसके कारण मानव का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। अधिगम समायोजन है। व्यक्ति विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ आता है। इन समस्याओं से समायोजन अधिगम द्वारा ही संभव है। 5वां पॉइंट है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। सीखना पुराने तथा नवीन अनुभवों का संगठन है। जैसे मनुष्य नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखते जाता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकता अनुसार अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, ठीक ना। सीखना जो है उद्देश्यपूर्ण है। हमारा उद्देश्य ही नहीं रहेगा तो हम क्या चीज़ का सीखेंगे, ठीक ना। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही किसी भी कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही सरल होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना अनुपयोगी होता है ना। चलिए 7वां पॉइंट देखिए क्या है, अधिगम सक्रिय है। किसी भी कार्य को सीखने के लिए मनुष्य को सक्रिय होना आवश्यक है, ठीक ना। मनुष्य तभी कुछ सीख सकता है जब सक्रिय होकर वह स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सके। 8वां पॉइंट देखिएगा, सीखना विवेकपूर्ण है। किसी भी वस्तु या तथ्य के बारे में मनुष्य अच्छा से तभी जानकारी प्राप्त कर सकता है जब वह सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करके अध्ययन करेगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 9वां पॉइंट है, सीखना एक नया कार्य है। सीखना नवीन कार्यों को करना है। इस नवीन मतलब हो गया नया चीज, ठीक ना। इस नए के आधार पर मनुष्य दूसरा कोई कार्य करके अपने अनुभव में वृद्धि करते हैं। 10वां पॉइंट है, सीखना व्यक्तिगत सामाजिक दोनों है। बालक प्रायः स्वयं के प्रयासों से सीखता है। बहुत सी बातों को वह दूसरे को देखकर और सुनकर सीखता है। बालक समाज में रहने का ढंग, बातचीत की शैली, परंपराओं तथा प्रथाओं को मानना इत्यादि सीखता है। देखिए लास्ट का पॉइंट है, ठीक ना। 11वां है, सीखना खोज कारण है, ठीक ना। किसी चीज़ का हम खोज करते हैं तो वो भी सीखना ही होता है। सीखना में ज्ञान की खोज करना। व्यक्ति में खोज करने की क्षमता जितनी तीव्र होती है उतनी शीघ्रता से सीखता है, ठीक ना। 11 पॉइंट है, आगे चलते हैं और पॉइंट से है, ठीक ना। देखिए 12वां पॉइंट है, सीखना वातावरण की उपज है। वातावरण सीखने का स्वरूप प्रदान करता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुरूप सीखता है। इसलिए आजकल विद्यालय वातावरण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ना। 13 नंबर पॉइंट में देखिएगा, सीखना अनुकूल है। मनुष्य सीखकर ही नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। मानव नवीन माहौल में समायोजन अधिगम द्वारा ही कर सकता है। देखिए सीखना सार्वभौमिक भी है, सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है, वस्तुतः संसार के सभी जीवधारी, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसका लास्ट का है निष्कर्ष है, कैसे निष्कर्ष निकाला है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसका अंत लास्ट में जो है ना निष्कर्ष जरूर निकालिए, ठीक ना। निष्कर्ष निकालने से ये होता है कि टीचर भी देखते हैं कि हाँ पॉइंट तो देख लेते हैं लेकिन निष्कर्ष वो जरूर पढ़ते हैं ना। चलिए देखिए निष्कर्ष क्या है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मनुष्य जन्म से तत्पश्चात अधिगम प्रारंभ कर देता है। यह अधिगम संपूर्ण जीवन चलते रहता है। अधिगम की क्रिया सभी प्राणी करते हैं। अधिगम हर हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण अधिगम में मानव सक्रिय रहता है। अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए तत्पर अभ्यास तथा प्रभाव पर मनुष्य को विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं वीडियो बहुत ही स्लो बनाई हूँ, आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। और हमारे वीडियो में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हम बेहतर से बेहतर आपको फिर से क्वेश्चन का आंसर दे सकें। चलिए, अगर और आपको कोई नया क्वेश्चन है, ठीक ना, वो आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चन था गया डाइट के एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, अधिगम के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, है ना। आज उनका ही वो देख सकते हैं ना। चलिए, फिर मैं आपके नया वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।